हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्नोड्रॉप के एपिसोड 3 को। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सेकंड एपिसोड की एंडिंग हुई थी, जहां वार्डन 4th फ्लोर के रूम के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। योंगर और सुहो पहले ही बिल्डिंग के बाहर की साइड विंडो के नीचे छुप जाते हैं। वार्डन सारे रूम को चेक करने लगती है, फिर वो विंडो के बाहर भी चेक करती है, जहाँ योंगरो का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है कि सुहो उसे बचा लेता है। वार्डन उनको नहीं देख पाती। रूम लॉक कर वह अपने पास की रख लेती है। योंगरो और सुहो वापस आते हैं, जहाँ योंगरो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तो सुहो उसे शांत करता है। नीचे रूम में जोंगमिन को पता चलता है कि योंगरो रूम में नहीं है, तो वह रूम से बाहर देखने जाती है। मिस्टर किम से उसे पता चलता है कि वह अभी ऊपर ही है, तो वो दोनों योंगरो के पास जाते हैं, जहाँ सुहो कहता है कि वह इसी वक्त यहाँ से चला जाएगा, वरना उसकी वजह से उन लोगों को और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिस्टर किम उन्हें इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बताते हैं, लेकिन वहां जाने से उन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस है, जिसकी वजह से वो आज यहाँ से नहीं जा पाता। योंगरो से बताती है कुछ ही दिनों में ओपन हाउस पार्टी होने वाली है, जिसमें लड़कियां अपने बॉयज पार्टनर को हॉस्टल में इनवाइट कर सकती हैं। उसी दिन तुम हॉस्टल से जा सकते हो। सुहो मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हॉस्टल की सभी गर्ल्स पार्टी की प्लानिंग कर रही थी, जहाँ योंगरो उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सुहो को बाहर निकालने की प्लानिंग बनाती है और सुहो को भी इस बारे में बताती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस सुहो के रूम पर जाती है, जहाँ वो गोंगते के साथ रहता था। पुलिस गोंगते को सुहो के स्पाई होने का बताती है और उसे पूछताछ करती है, और उसे दोबारा सुहो को देखने पर पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है और प्रोफेसर हान पर नजर रखने को बोलकर उसे छोड़ देते हैं। फिर पुलिस चीफ मिस्टर ली को केस बंद न करने पर डांटते हैं और उसे केस बंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मिस्टर ली उनकी कोई भी बात नहीं मानते। वहीं हम हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ बुनोक ने हेरियों की रिंग और स्निकर्स को चुरा लिया था, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बुनोक के पास जाती है, जहां वार्डन पहले से ही मौजूद थी और उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें अच्छे से डांटती है। उनके जाने के बाद बुनोक को भी अकेले में अपने ऑफिस में बुलाकर उसे डांटती है। रात को हम वार्डन को देखते हैं, जो कि एक फोटो को देखते हुए कुछ सोच रही थी। सुबह होती है और हमें रूम नंबर 207 की गर्ल्स को देखते हैं, जो डिसाइड करती है कि पार्टी में वो गोंगते को नहीं बुलाएंगी। इसके बाद योंगरो अपने घर जाती है सुहो के लिए अपने भाई के कपड़े लेने, जहाँ हमें पता चलता है कि योंगरो नेशनल सिक्योरिटी के हेड चांगसू की बेटी है। उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और योंगरो अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अपने घर को छोड़कर अपनी नानी के घर रहती थी। वहीं दूसरी ओर सुहो के केस में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद हम योंगरो को देखते हैं, जो रेडी होकर पार्टी के लिए सुहो को लेने के लिए जाती है, जो कि इतनी प्यारी लग रही थी कि एक बार के लिए तो सुहो की नजरें उससे हटती ही नहीं। और जैसे ही वो लोग नीचे जाने को होते हैं कि वार्डन उन्हें मिल जाती है और वो लोग बहाना बनाते हैं कि वो लोग छत देखने आए थे और पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सूली अपने पार्टनर को रिसीव करने के लिए बाहर वेट कर रही थी कि उसे पता चलता है कि सूली के पार्टनर की जगह गोंगते बिना इन्विटेशन के ही पहुंच गया था। सूली उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन गोंगते उसे पकड़ ही लेता है। तभी योंगरो और सुहो भी उसे देख लेते हैं और उसे छुपने लगते हैं। वो दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ हेरियों का सोल्जर पार्टनर अपनी निशानेबाजी दिखाता है और सुहो को भी चैलेंज करता है, लेकिन बेचारे बच्चे को कहाँ पता था कि सुहो कौन है। सुहो की निशानेबाजी देखकर वो वहाँ खड़े सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं। फिर योंगरो उसे रूम से बाहर लेके आती है, जहाँ सभी लोग डांस हॉल में जा रहे थे। वो लोग सुहो और योंगरो को भी अपने साथ खींचकर ले जाते हैं, जहाँ सब लोग डांस और मस्ती कर रहे थे। वहीं योंगरो और सुहो भी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन रुकिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डांस परफॉर्मेंस सिर्फ योंगरो का एक सपना था। असल में तो उसे हेरियों डांस फ्लोर से हटाने में लगी थी, क्योंकि उसने जबरदस्ती ही डांस फ्लोर कब्जे में कर रखा था। फिर योंगरो अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाती है, जहाँ सुहो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है, और उन्हें ऐसा करते हुए हमारी प्यारी जलकुकड़ी यानी बुनोक उन्हें देख लेती है। बाहर साइकिल लेकर जोंगमिन उनका वेट कर रही थी। सुहो साइकिल लेकर जाने लगता है कि जोंगमिन उसे रोककर योंगरो को भी उसके साथ भेज देती है, जिससे पुलिस को शक न हो। वहीं दूसरी तरफ गोंगते कैफे में सूली को पटाने में लगा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सूली के पिता एक कंपनी के ओनर है। दूसरी ओर सुहो की गन पुलिस को मिल चुकी थी। योंगरो बातों ही बातों में सुहो को खुद से कनेक्शन रखने को बोलती है, क्योंकि वो सुहो को पसंद करने लगी थी और उसे लगता है कि शायद सुहो भी उसे पसंद करता है, लेकिन सुहो उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करता। योंगरो उसे अपना ख्याल रखने को बोलती है। सुहो वहाँ से चला जाता है। तभी उन दोनों को गोंगते भी देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। यहाँ योंगरो सैड होकर वापस हॉस्टल जा रही थी कि सुहो वापस आ जाता है। वहीं पुलिस भी सुहो को पकड़ने के लिए आ ही रही थी। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। क्या होगा आगे, सुहो पकड़ा जाएगा या नहीं, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।